हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है वापस से स्ट्रगल कर रहा है एंड जो रिजेक्शन मिला हमें, हाईली जो रेजिस्टेंस एरिया था वहां से जो रिजेक्शन मिला वो सीधा जो सपोर्ट जोन टेस्ट कर रहा है फिलहाल। तो इसका जो इम्पैक्ट है सीधा सीधा बाकी के ऑल्ट कॉइन पे भी पड़ रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस। तो दोस्तों इससे पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली एंड डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कर दीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। इस चैनल पे जो भी मैं बातें करता हूं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं। मेक श्योर कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना भी रिसर्च जरूर कीजिएगा। एंड ये भी याद रखिएगा कि अगर मेरे कॉल के बेसिस पे अगर कोई आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो उसका रिस्क और रिवार्ड जरूर आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन जो है कंटिन्यूअसली कल के दिन रिजेक्ट हुआ है। किस लेवल से? अप्रॉक्सिमेटली $34,677 से जो रिजेक्शन मिला है वो सीधा उसे लेके गया लगभग लोएस्ट जो रिपोर्ट हुआ था कल के दिन $32,660। और वो कहां पे एग्जैक्टली जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन है उसको हम वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि हम इससे बाहर तो आ गए लेकिन हमें रिजेक्शन कंटिन्यूअसली 21 ईएमए से मिल रहा है और हम बार बार इसे रीटेस्ट कर रहे हैं। आज सुबह से जब से कैंडल स्टार्ट हुआ है तब से भी जो है हम कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे हैं। एंड अभी फिलहाल जो है हमारा जो कैंडल है अप्रॉक्सिमेटली $32,830 के आसपास है। एंड जो सपोर्ट लाइन जो बना हुआ है अभी, अगर मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन की बात करूं तो आज के दिन बना हुआ है $32,482। तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज? कल के दिन मैंने आपको कहा था कि आरएसआई हमें ऊपर की तरफ क्लोज करता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्लोजर ले नहीं पाया। परसों के दिन हमारा क्लोजर यहां पे मिला था और जब कल के दिन टीए वीडियो बना रहा था मैं, उस टाइम में ये अप्रॉक्सिमेटली 47 के आसपास था। लेकिन हुआ क्या? रिजेक्शन मिला एंड क्लोजर कहां पे? इसीलिए मैं कहता हूं कैंडल का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल का क्लोजर अल्टीमेटली इतना लो मिला कि वो वापस से इसी जोन में आ गया, यानी कि 43.75। अभी हम वापस से आज के दिन की बात करूं तो जब से स्टार्ट हुआ तब से हम वापस से नीचे जा रहे हैं। अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे ऑरेंज कलर का, तो इसको ऑलमोस्ट हम रीटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए वो मैं बात कर देता हूं, वो मैं बता देता हूं आपको। लेकिन फिलहाल जो है हम वापस से इसी जोन के अंदर आ गए हैं, यानी कि अगर हम इस लाइन को होल्ड नहीं करते हैं तो हम फिर से नीचे जा सकते हैं। इस केस में आपको पता है, मैंने आपको कहा हुआ था कि 30,000 का लेवल पॉसिबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा इस लेवल को होल्ड कर पाता है क्या बिटकॉइन, वो इंपॉर्टेंट है। एंड वो ऑब्वियसली कंफर्म कब होगा? डेली क्लोजर के एंड के बाद। तो बात करूं दोस्तों मैकडी की, तो मैकडी अभी हल्का ग्रीन में जरूर बना हुआ है, लेकिन अभी भी जो मोमेंटम है, कल के मोमेंटम जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो बहुत सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आपका क्लोजर कितना इंपॉर्टेंट रखता है वो देख लो। क्लोजर के साथ ही जो है ये मोमेंटम लूज होता हुआ दिख रहा है, ये कंप्लीटली तरीके से लूज हो चुका है। वापस हम 30,000 रीटेस्ट करेंगे तो अभी भी है स्कोप कि हम 30,000 ना रीटेस्ट करें। लेकिन सकोस्टिक आरएसआई जो कल रिवर्सल दिखा रहा था वो अचानक से जो है कल इस लेवल तक आसपास पहुंच गया था, लेकिन वापस से ये डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है। तो ये जो कह सकते हो यहाँ पे जो भी मोमेंटम हुआ उसके बाद जो कल के दिन जो क्लोजर बन गया उसके बाद ये वापस से डाउनवर्ड जा रहा है। तो एज पर सकोस्टिक आरएसआई वी आर यस, हम आने वाले दिन में भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये सारा कुछ प्राइस एक्शन मोमेंटम के बाद चीजें जो होती है वो दिखता है हमें, और कैंडल क्लोजर के बाद ये ग्राफ जो होता है सटीक होता है। तो फिलहाल क्या हम अपसाइड नहीं जा सकते हैं? अपसाइड की बात करूं तो 34,000 के आसपास रेजिस्टेंस, जैसा मैं बता रहा हूं कई दिनों से, 34,000 के आसपास हमारा 21 ईएम है, तो वो हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा अगर हम ऊपर जाते हैं। तो बात कर लेते हैं ऊपर जाएंगे क्या। 1 आवर के चार्ट की बात करें तो 1 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि वापस से डाउनफॉल कंटिन्यूसली जो रिजेक्शन मिला था कल के दिन, यहाँ कल के दिन का जब टीए वीडियो में शूट कर रहा था तो कल के दिन हम यहाँ पे थे। मैंने कहा था कि ये लेवल अगर हम सस्टेन कर लेते हैं 4 to 8 आवर इसके ऊपर मेंटेन कर जाते हैं तो हम अपसाइड मूव देखेंगे, अदरवाइज वापस से हम रीटेस्ट कर सकते हैं। और रीटेस्ट करने के लिए ही नहीं गया, उसने फेल किया एंड फेल करके वापस से जो बड़ी मुश्किल से लॉन्ग पोजीशन बनाता है हमने वापस से उसमें शॉर्ट पोजीशन बना दिया। अगर ये मेरी इवेंट मैं इनेबल करूं तो आपको दिखेगा वापस से शॉर्ट पोजीशन बन गया। एंड अभी जब मैं मॉर्निंग की बात करूं तो हम वापस से इस लेवल को फेल कर रहे हैं, यानी कि आने वाले कपल ऑफ आवर्स 4 to 8 आवर्स और नीचे हम जा सकते हैं। सपोर्ट कहां पे मिलेगा? ऑब्वियसली जो 32,600 के अराउंड का लेवल है वो हाई जोन ऑफ सपोर्ट है। एंड उससे भी अगर नीचे की बात करूं तो 32,500 के अराउंड में काफी अच्छा सपोर्ट है। तो वी हैव टू सी कि हम इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। अगर हम ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे मोमेंटम लूज हो सकता है। 1 आवर के चार्ट पे हमारा सकोस्टिक आरएसआई वापस से नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखे अभी कुछ आवर्स, लेकिन रिजेक्शन से बचना है तो हमें हायर लोज आरएसआई पे क्रिएट करना होगा। एंड इट क्वाइट पॉसिबल इस आवर में हम कैसा बिहेव करते हैं वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट 4 to 8 आवर में हम वापस से अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे या ऐसे ही रिजेक्ट होंगे हमारा 21 ईएमए से 1 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे भी मुझे चीजें जो मैंने आपको कहा हुआ था कि शॉर्ट का पोजीशन जो मेंटेन है वो लॉन्ग का पोजीशन कन्वर्ट नहीं हो पाया ना, अल्टीमेटली फेल हो गया। एंड आरएसआई की बात करूं, आरएसआई वापस से नीचे आ गया, सपोर्ट लेवल रीटेस्ट कर रहा है।
एंड इट सीम्स कि हम आने वाले लगभग 24 आवर्स जो है हम इसी जोन में हम कहीं पे कर सकते हैं रीटेस्ट बार बार, और हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है 33,300 के अराउंड में अब मिलेगा हमें। ये याद रखना, इस लेवल पे हमें जो है रेजिस्टेंस अब मिलेगा, जो कि कल के दिन हम ऊपर चले गए थे तो हमें सपोर्ट की तरह देखने को मिला था, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट करेगा। बट आप ये देखो कि ये जो बॉक्स बना हुआ है ये कितना इंपॉर्टेंट बॉक्स है, हर बार यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, और यही रीजन है कल हम होल्ड नहीं कर पाए, एंड होल्ड नहीं करने के बाद हम डायरेक्ट फेल हुए। लेकिन इन सब चीजों में ना एक चीज जो डिफरेंट नहीं हो रहा वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा, चाहे मार्केट अप जा रहा हो चाहे डाउन जा रहा हो। कल की बात कर ले तो कल के दिन वॉल्यूम हमें ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही है, मंडे का दिन था, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से जो वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन होती है ऑलमोस्ट नील आया है वॉल्यूम, तो यानी कि इतना डाउनफॉल होने के बाद भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है। एंड सपोर्ट लाइन मैंने आपको बता दिया कि आज के दिन की बात करूं तो 32,500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो याद रखना, अगर हमारा इस ट्रेंड जोन के अंदर वापस से कैंडल क्लोज हो जाता है तो वो जो है वापस से बिटकॉइन को नीचे धकेल सकता है, यानी स्लोपिंग जोन के नीचे ला सकता है। एंड अगर वो ऐसा होता है फिर आप कह सकते हो कि 30,000 का लेवल तो रीटेस्ट होगा ही साथ हम इस लेवल में फिर से फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, जिससे हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। ऑल दो अभी 21 हमें रिजेक्शन दे रहा है, लेकिन ये याद रखना इट क्वाइट पॉसिबल अगर हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है तो 34,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल जो 21 है वो हमारा क्रॉस कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले 4 to 8 आवर्स में नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ बिहेवियर बिटकॉइन के चार्ट पे। बट ये याद रखना कि जैसे हम अपसाइड मूव दिखाते हैं एंड उसके बाद डाउनफॉल दिखाते हैं, तो जिस तेजी से हम डाउनफॉल दिखा रहे हैं कई बार हम उसी तेजी से अपसाइड मूव भी दिखा सकते हैं। एंड कई बार जैसे यहाँ पे सब कुछ बुलिश था लेकिन अचानक से हम फॉल करना शुरू कर गए एंड सपोर्ट लेवल हमने होल्ड नहीं किया तो ब्रेक कर गए। तो इसी तरीके से इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर वॉल्यूम आए तो हम ऊपर की तरफ भी सर्च कर सकते हैं। एंड ये याद रखना कि मार्केट में मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट है, क्योंकि सब कुछ बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड ऑल्टकॉइन का डोमिनेंस चार्ट भी डायरेक्टली इंपैक्टेड है अभी इसकी वजह से। एंड आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, पिछले एक हफ्ते का जो मोमेंटम है डोमिनेंस चार्ट में पिछले 3-4 दिनों का स्पेशली, वो बिल्कुल ही बिटकॉइन के साथ चीजें चल रहा है। तो काफी ज्यादा रिस्की ट्रेड है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो संभल के करो, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जिस हिसाब से वॉलिटिलिटी मार्केट में बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जो कह सकते हो एक पर्टिकुलर जोन में ही हम ट्रैवल कर रहे हैं बार बार, तो ये ब्रेकआउट तो आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम कब आएगा, और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हमें चाहिए। एंड ये जो 21 EMA लाइन है वो किसी लक्ष्मण रेखा की तरह हमारे लिए काम कर रहा है। एंड एक बार हम इसके ऊपर मेंटेन हो गए तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल ऑफ रिजेक्शन जो लास्ट टाइम हमें मिला था 200 EMA से, वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। लेकिन यस, अगर हम ये करते हैं इस वीक तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 38,000 के आसपास इस वीकेंड तक प्राइस मोमेंटम। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो कि अब 34,000 के आसपास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का कैंडल अगर हमारा रेड क्लोज होता है तो वो जो होगा बिटकॉइन को और ज्यादा निगेटिव बनाएगा कल के दिन भी, क्योंकि अब डिफरेंस बढ़ता रहेगा। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है इट क्वाइट पॉसिबल कि हम लेट इवनिंग के टाइम तक शायद डाउनवर्ड मूव ही दिखाएं, देन उसके बाद हम शायद थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश करें। एंड उसके बाद जो डेली क्लोजर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। एंड मैंने अपसाइड जोन बता दिया, अगर अपसाइड जाता है तो कहां तक जा सकता है। बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट आपको कोई भी मूव नहीं दिखा रहा है, सेम जगह पे स्टक है। कल के दिन काफी ऊपर गया, फिर काफी नीचे गया, फिर अल्टीमेटली रेड कैंडल क्लोज किया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी मोमेंटम नहीं ले रहा है। उसी जोन पे 46 के आसपास हम अटके हुए हैं। एंड धीरे धीरे अगर आप बात करूं, धीरे धीरे मोमेंटम जो है लगभग 47 की तरफ हम बढ़ रहा है। तो इट क्वाइट पॉसिबल जिस हिसाब से RSI चल रहा है, हमें रिजेक्शन की उम्मीद थी बट रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे ही सही है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 47 का RSI जो हमारा डोमिनेंस लेवल है वो रीटेस्ट करेंगे। एंड जिस हिसाब से सकोस्टिक RSI है, जी हाँ, अगले 1-2 दिन तक हम इसी लेवल में मेंटेन रह सकते हैं, देन उसके बाद ही हमें फॉल बैक देखने को मिल सकता है। इट क्वाइट पॉसिबल, और इसका मतलब साफ साफ समझ जाओ कि अगले 2-3 दिन जब तक हम डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन नहीं स्टार्ट करते हैं, यानी रिजेक्शन नहीं मिलता, तब तक ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होगा। एंड डेफिनेटली जो है BTC के टर्म में ऑल्ट कॉइन गिरता हुआ नजर आएगा। एंड अगर इससे रिलीफ की बात करूं तो रिलीफ मुझे डेफिनेटली बिटकॉइन अगर अपना जो बाउंड्री लेवल है अगर उसे क्रॉस करता है, यानी कि 34,000 के आसपास क्लोजर बनाता है आज के दिन या फिर कल के दिन, एंड उसके बाद कंसेक्यूटिव अपसाइड जाता है, तो डोमिनेंस चार्ट पे हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। डेफिनेटली फिर ऑल्ट कॉइन भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जिस हिसाब से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग बाउंड्री लेवल पे, थोड़ा सा मोमेंटम नीचे तो बिल्कुल मोमेंटम खराब हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर तो हमारा मोमेंटम अच्छा हो जाता है। तो ये बाउंड्री लेवल से क्लियर आउट निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बात करेंगे इथेरियम के BTC चार्ट की। इथेरियम के BTC चार्ट पे मैंने आपको जिस लेवल की बात की थी वो लेवल रीच हो गया अभी अभी। एंड कल के दिन क्लोजर हमारा लगभग
लगभग लगभग 2% का डाउनवर्ड मूव देखने को मिला। एंड आज की बात करूं, जब से कैंडल ओपन हुआ फिर से 1.5% का मूव हमें डाउनवर्ड देखने को मिला। तो क्या इंपॉर्टेंट होगा देखना कि क्लोजर कहां पे मिलता है, क्या हम इस लाइन को रिस्पेक्ट कर पाते हैं। याद रखना ये जो लाइन है काफी दिन पहले से मैंने ड्रॉ किया था ऑन द बेसिस ऑफ सम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम इस लाइन को रिस्पेक्ट करते हैं, क्या आज के दिन हमारा क्लोजर जो होता है इस लाइन के ठीक ऊपर हो पाता है। अगर हम इस लाइन को ब्रेक करते हैं गाइस तो 0.058 का लेवल हमारा इथेरियम का, ये जरूर याद रखना। एंड यही नहीं, जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई एंड जो बाकी आरएसआई का मोमेंटम जो शिफ्ट हो रहा है निगेटिव के टर्म में, इट क्वाइट पॉसिबल कि एक दो दिन हमारा इथेरियम का बीटीसी चार्ट बहुत ही खराब परफॉर्म करे। एंड इट सीम्स कि हम जो है अब निगेटिव जोन में, जो कह सकते हो 20 का लेवल तक जो होता है ठीक ठाक माना जाता है। अगर हम आज इस लेवल से अगर साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड नहीं जाते हैं तो आने वाले जो पूरे 2-4 दिन है वो आपको इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे स्ट्रगल भरा यानी पूरा वीक आपको दिख सकता है। एंड अगर हम यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं इस लाइन को तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हमें आने वाले डेज में हमें अपसाइड मूव देखने को मिले। तो लेट्स सी कि ये इस जोन को यानी इस पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है यानी। लेकिन जो 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 टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ आरएसआई एंड सकोस्टिक आरएसआई या मैकडी की बात करूँ तो वो आपको रिलीफ देता हुआ नहीं दिख रहा है। आने वाले 1-2 दिनों तक जो है हमें कम से कम तो रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। एंड अगर इसका जो मोमेंटम है इससे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे भी। इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूँ तो फिलहाल अभी 2.5% तक का ड्रॉप आज सुबह से देखने को मिल गया। डेफिनेटली बिटकॉइन भी गिर रहा है, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी गिर रहा है, इसीलिए आपको डेफिनेटली ये सारा कुछ नजर आ रहा है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये बाउंड्री लेवल है, जब तक हम इस बाउंड्री लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं हम ऊपर की तरफ जैसे मूव दिखाएंगे हम बहुत ही बुलिश फील करेंगे, जैसे नीचे की तरफ मूव दिखाएंगे बहुत ही बेरिश फील करेंगे। एंड वही हो रहा है। एंड अभी साइडवेज एक्शन में स्टक है इथेरियम। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो हम 1600 की तरफ भी जा सकते हैं। एंड अभी आज के दिन की बात करूं तो ऑन द स्पॉट आज हम बने हुए हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं। क्या हम इसको क्लोजर जो है हम इस लाइन के ठीक ऊपर बना पाते हैं, क्या हम रेजिस्टेंस लेवल जो हमें जो मिल रहा है यहाँ से उसको हम ब्रेक कर पाएंगे आने वाले दिनों में, वो डिपेंड करेगा कि आज के दिन हम क्या इसको होल्ड कर पाते हैं। अगर हम आज के दिन होल्ड कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे पे डिपेंडेंट हो जाएगी चीजें। अगर हम इसको फेल करते हैं यानी कि क्लोजर हमारा नीचे होता है गाइस तो इट हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल सी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ऑफ $1627। आरएसआई डेफिनेटली नीचे जाता हुआ दिख रहा है 50 से, हमारा जो मैंने कहा था कि बाउंड्री लेवल पे हम वहां से क्लियर कट रिजेक्शन दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या ये 30 का लेवल टेस्ट करता है या फिर ये हायर लोस क्रिएट करता है। इंपॉर्टेंट लेवल जो है लगभग 40 का आरएसआई के अराउंड है, यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन या बाउंस बैक देखने की उम्मीद कर सकते हो आप। लेट्स सी क्या होता है एंड उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। सकोस्टिक आरएसआई वापस से इथेरियम की यूएसडी चार्ट पे भी आपको देखने एक्जैक्टली बिहेव कर रहा है जैसे हमारा बिटकॉइन के चार्ट पे दिख रहा है। तो ये आपका जो है डेफिनेटली जो है अब 20 के बिलो अगर जाता है तो ये जितने देर के लिए यहाँ पे रहेगा, जितने दिन के लिए यहाँ पे रहेगा उतने दिन हमें डाउनवर्ड मूव या फिर साइडवेज एक्शन दिख सकता है दोस्तों। वहीं अभी शॉर्ट आवर्स में कोई भी रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। एंड 1 आवर के चार्ट पे हम कंटिन्यूसली बीच में हमने थोड़ा बहुत जो लॉन्ग पोजीशन बनाया था वो होल्ड नहीं कर पाए। डेफिनेटली अभी नीचे जा रहे हैं, काफी तेज ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। अभी 2% का ड्रॉप देखने को मिला अभी फिलहाल इस आवर में। एंड आप देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। तो ये जिस हिसाब से चीजें चल रही है गाइज उस हिसाब से डेफिनेटली जो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में है उसमें आपको इथेरियम और नीचे जाता हुआ दिख सकता है। एंड जिस लेवल की मैंने बात की थी वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है 30 का आरएसआई हर जगह पे टेस्ट हो चुका है, यानी कि ओवर सोल्ड जोन में हम जा चुके हैं। तो बट इससे बाहर निकलना इज इंपॉर्टेंट। एंड अभी जो मार्केट का सिचुएशन है जिस हिसाब से बिटकॉइन बिहेव कर रहा है वो सीधा सीधा ऑल्ट कॉइन को इंपैक्ट कर रहा है। एंड यही रीजन है कि आपका डोमिनेंस चार्ट बहुत तेजी से अपसाइड जाता हुआ भी दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा क्लोजर कहाँ पे बनता है, क्या हम 32,500 के लेवल को रिस्पेक्ट कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे दोस्तों याद रखना 30,000 का लेवल हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम बाउंस बैक दिखाते हैं एंड हम अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर लेते हैं आज का किसी भी हाल में 33,300 के ऊपर क्लोज कर लेते हैं तो वो अच्छा क्लोजर माना जाएगा। डेफिनेटली फिर हम जो है नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड मूव। अदरवाइज कि अभी जो है ये वाला जोन जो है सपोर्ट जोन वो रीटेस्ट करता रहेगा। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको इसके अलावा टेलीग्राम या फिर ट्विटर पे अपडेट दे दूंगा अगर अगर इसके अलावा कोई भी क्विक अपडेट होगा। फिलहाल के लिए मार्केट में रिलीफ नहीं है, जो भी रिलीफ देखने को मिल रहा था उसमें मोमेंटम शिफ्ट आया एंड अभी वापस से सब कुछ निगेटिव दिख रहा है। जो आरएसआई की बात कल बुलिश हो रही थी क्लोजर के बाद वो भी जो कह सकते हो कि वापस से स्टक हो गया उसी जोन में। तो गाइज हमें पेशेंस तो रखना होगा, पेशेंसफुली वेट करना होगा। इंपॉर्टेंट लेवल जो अभी का लेवल बना हुआ है क्या हम इसको होल्ड कर पाते हैं, क्या हम यहाँ से बाउंस बैक दिखाते हैं। अगर हम दिखाते तो ये अच्छा माना जाएगा, ये चीज याद रखना चार्ट के हिसाब से। बट अगर हम ब्रेक करते हैं तो नो डाउट ये बिटकॉइन को और ज्यादा नीचे लेके जाएगा आने वाले दिनों में दोस्तों। तो फिलहाल के लिए गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।